मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो कि किसी का भी सुन करके होश उड़ जाएगा। तो सारे मंदिर में मेटल या स्टोन से मूर्तियों को बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लकड़ी से बनाया गया है मूर्तियों को। तो 12 साल में एक बार भगवान की नई मूर्ति स्थापित की जाती है और बाहर की बिजली को काट दी जाती है और मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो कि साइंटिफिक लॉ के बिल्कुल विपरीत चलता है, जैसा वो जवाब आज तक कोई भी साइंटिस्ट तक भी नहीं। तो ऐसा कहा जाता है कि 18 साल के लिए ये मंदिर बंद हो जाएगा। इस मंदिर यहाँ पे प्रसाद घटता नहीं है और ना ही कभी व्यर्थ जाता है। ये जगत के नाथ इस मंदिर हिंदू की एंट्री है। भगवान 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं। इंडिया में उड़ीसा राज्य के पुरी में एक ऐसी चमत्कार कहानी है जिसे कि समझ पाना साइंस की वश की बात नहीं है। हिंदू मान्यता में 4 धाम होते हैं, बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। ये कहानी है जगन्नाथपुरी की, जहाँ पे आज भी श्री कृष्ण का वास्तविक दिल धड़कता है। इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो कि किसी का भी सुन करके होश उड़ जाएगा। तो सारे कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ऐसे वीडियो के मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि सारे मंदिर में मेटल या स्टोन से मूर्तियों को बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लकड़ी से बनाया गया है मूर्तियों को। तो आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि ऐसा क्यों है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। 3102 BC में जारा नाम के शिकारी वो शिकार करते टाइम गलती से तीर श्री कृष्ण के पैर पे चला दिया और वहीं पे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। जारा ने श्री कृष्ण का देह संस्कार किया और भी पूरी रीति रिवाज के साथ। जब उनकी चिता शांत हो गई तो जारा ने देखा कि एक मेटल से चमकने वाली चीज अभी तक जली नहीं थी। तो जारा को ये चीज समझ में नहीं आया ये क्या है, तो वो उसे उठाया और बेचने के लिए निकल गया। इसे किसी ने खरीदना तो दूर, किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। तो उसे कुछ समझ में नहीं आया तो वो एक लकड़ी पे उसे रख करके पानी में बहा दिया। अवंती के राजा इंद्रदेव विष्णु भगवान के काफी बड़े भक्त थे। उस राजा के सपने में विष्णु जी आकर के उसे नदी में डुबकी लगाने को कहा और ये भी कहा कि एक लकड़ी के तने में तुझे मैं प्राप्त होऊंगा। सपने के दूसरे ही दिन राजा डुबकी लगाने के लिए नदी चले गए और जैसे ही थोड़ी दूर गए उन्हें एक लकड़ी का तना भी दिखाई दिया। फिर राजा उस तने को उठा करके अपने महल लेकर के आ गया। फिर बहुत सारे मूर्ति बनाने वाले लोगों को बुलाया था, लेकिन कोई भी उस लकड़ी से कोई भी मूर्ति नहीं बना पाया। बहुत दिन बीत जाने के बाद उस महल में एक व्यक्ति आता है, बोलता है कि इस मूर्ति को मैं बनाऊंगा लेकिन कुछ शर्त है। तो राजा तो बहुत ही परेशान था इस मूर्ति को बनवाने के लिए। इसका वो कोई भी शर्त को मानने के लिए एकदम रेडी था। तो उससे उसके शर्त पूछा। शर्त ये था कि उसे मूर्ति बनाने में टोटल 21 दिन लगेंगे और उस 21 दिन में ना उनसे कोई बात करे ना उनका कोई काम में विलम्ब दे। राजा उसके सारे शर्त को मान लिए। फिर मूर्ति बनने का काम शुरू हो गया। तो डेली मूर्ति बनने का आवाज आता था, लेकिन धीरे धीरे वो बंद होने लगा। तो महल की रानी को लगा कि वो व्यक्ति भूख प्यास से मर गया होगा। इसका राजा से बहुत रिक्वेस्ट की उस दरवाजा को खुलवाने के लिए। तो राजा को रानी का बात मानना पड़ा। फिर उन्होंने दरवाजा खोल दिया। तो जैसे ही दरवाजा खोला उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई व्यक्ति था ही नहीं। वहाँ बस 3 मूर्तियां थी, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। और उसी मूर्ति में वो मेटल वाली चीज भी रखी गई थी जो कि कुछ और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल था। ये कोई नॉर्मल हार्ट नहीं है बल्कि ये हार्ट एनर्जी ट्रांसमिट करता है। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि स्टोन एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और लकड़ी जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसका जगन्नाथ टेम्पल में जितनी भी मूर्तियां हैं सारी लकड़ी की बनी हुई है। सिर्फ यही नहीं, हर 12 साल में एक बार भगवान की नई मूर्ति स्थापित की जाती है और भगवान के दिल को उस मूर्ति में शिफ्ट कर दिया जाता है। वो जो दिल होता है वो इतना एनर्जी ट्रांसमिट करता है कि जो वुड रहता है वो डिप्लीटेड विद टाइम्स। इसका उस सारे मूर्तियों को चेंज कर दिया जाता है हर 12 साल में। हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन किसी को भी मंदिर में एंट्री करने की अनुमति नहीं होती है। पूरी शहर की बिजली को काट दी जाती है और मंदिर के मेन पंडित को आंखों में पट्टी और हाथ में मोटी मोटी ग्लव्स पहना दी जाती है और इस दिल को निकाल करके पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्थापित कर दी जाती है। जो भी पंडित ये काम करता है इसे हम ब्रह्म पदार्थ भी कहते हैं। वो ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने देखा तो नहीं है लेकिन इसे पकड़ने से ऐसा लगता है कि कोई जिंदा खरगोश है। माना ये भी जाता है कि कोई भी लोग वो ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसका मृत्यु वहीं पे निश्चित है। इसका आंखों में पंडित बांध करके ही वो सेरेमनी की जाती है। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो कि साइंटिफिक लॉ के बिल्कुल विपरीत चलता है। जैसे कि हम सब जानते हैं जिस डायरेक्शन में हवा चलता है उसी डायरेक्शन में पतंग भी उड़ता है और झंडा भी उसी डायरेक्शन में लहरता है। लेकिन जगन्नाथपुरी का बात ही कुछ अलग है। यहाँ पे एकदम विपरीत डायरेक्शन में उड़ता है। जिस डायरेक्शन में हवा चलता है उसके विपरीत डायरेक्शन में झंडा लहरता है। ऐसा क्यों होता है वो जवाब आज तक कोई भी साइंटिस्ट तक भी नहीं दे पाया। इस झंडे के साथ एक और खास बात यह है कि इस झंडे को रोज बदलना पड़ता है। मंदिर के पंडित डेली 214 फीट ऊपर लगे हुए झंडे को रोज बदलते हैं। अगर वो नहीं बदला गया तो ऐसा कहा जाता है कि 18 साल के लिए ये मंदिर बंद हो जाएगा। इस मंदिर
मंदिर में दिन भर प्रसाद बांटे जाते हैं और लगभग 500 लोगों का प्रसाद बनाया जाता है। कभी कभी तो लोग का जनसंख्या बढ़ करके 1000 भी हो जाता है। तो ऐसा बोला जाता है कि कभी भी यहाँ पे प्रसाद घटता नहीं है और ना ही कभी व्यर्थ जाता है। तो ये बात यही खत्म नहीं होती है, प्रसाद बंटने की मिस्ट्री तो है ही, उससे बड़ी मिस्ट्री तो उनकी बनाने की है। लकड़ी के आग पे 7 मिट्टी के बर्तन को एक पे रख करके एक उसे बनाया जाता है। साइंस के हिसाब से सबसे नीचे वाले पतीला सबसे जल्दी बनेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही होता है। जो सबसे ऊपर रहता है वो सबसे पहले पकता है, उसके बाद उसके नीचे वाले पतीले का, उसके बाद उसके नीचे वाले पतीले का, और सबसे लास्ट में जो सबसे नीचे हुए रखे रहते पतीला उसका सबसे लास्ट में पकता है। और मुझे पता है आप इसके पीछे का साइंस जरूर सोच रहे होगे, लेकिन इसे आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है। तो और क्या आपको पता है 214 फीट लंबी मंदिर के डोम के परछाई आज तक कहीं भी नहीं बना है। ये सुनकर के आप जरूर शॉक हो गए होंगे। आपको बता दे जगन्नाथपुरी के डोम के परछाई कभी भी नहीं बनती है और कोई भी टाइम में नहीं बनती है पूरी दिन भर में। जगन्नाथपुरी का मिस्ट्री यहीं पे खत्म नहीं होता है। मैं आपको बता दूं जैसे कि बहुत सारे एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे नो ड्रोन या नो फ्लाई मोड होता है। पक्षियों को तो हम नहीं रोक सकते, तो यहाँ भी एक मिस्ट्री छुपा हुआ है। अगर आप जगन्नाथपुरी गए होंगे तो आप ये जरूर देखे होंगे कभी भी उसके डोम पे या छत पे कोई भी बर्ड वहाँ पे रेस्ट नहीं करता या बैठता तक भी नहीं है। इसके पीछे क्या रीजन है शायद वो बर्ड ही जानती होगी, हमें तो नहीं पता। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ऐसे वीडियो के मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, कमेंट करना आप गए हो या नहीं जगन्नाथपुरी। तो चलिए फिर से चलते हैं जगन्नाथपुरी के मिस्ट्री की ओर। जगन्नाथपुरी मंदिर में ऊपर एक सुदर्शन चक्र लगा हुआ है जो कि जिस भी डायरेक्शन से आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि उसके फेसिंग आपके तरफ ही की हुई है। भगवान जगन्नाथ जिनका नाम के मतलब ही जगत के नाथ है। मंदिर की एक और खास बात है कि इस मंदिर में सिर्फ हिंदू की एंट्री है, कोई और धर्म के लोग को इस मंदिर में एंट्री नहीं दिलवाई जाती है, बाहर से वो दर्शन कर सकते हैं। हर साल पुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकलती है। ये 9 दिन का त्योहार होता है जिसमें भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बाल भद्र गर्भगृह से निकाल करके रथ पे बैठा करके और यात्रा करवाई जाती है। माना ये भी जाता है कि भगवान खुद ये 9 दिनों में अपने प्रजा के सुख दुख को खुद आकर के देखते हैं और इस यात्रा में लाखों करोड़ों भक्तों का भीड़ हर साल यहाँ लगती है। जगन्नाथपुरी की मिस्ट्री यहाँ पे खत्म नहीं होती है और भी बहुत सारे जो हम नहीं जानते हैं, जैसे कि भगवान 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं, भक्तों के लिए मंदिर में दर्शन बंद कर दी जाती है। बहुत कम लोग हैं जो कि इसके पीछे का रीजन जानते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसका वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि क्या भगवान सच में होते हैं। और अगर आपको जगन्नाथपुरी की मिस्ट्री और भी जानना है तो कमेंट करके जरूर मुझे बताना, मैं आपके लिए जरूर लाऊंगा वीडियो फिर से। और हाँ, एक बात तो बताना ही भूल गया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।